हाय नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक चैप्टर है। आज इंग्लिश रीडिंग मारेंगे और सीखेंगे कि रीडिंग कैसे मारते हैं और कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ द रोड। रोड का रूल क्या है? रोड में जो हम लोग चलते हैं उसका क्या क्या रूल है? रूल्स मतलब क्या होता है? नियम। मतलब क्या क्या नियम है उसका, का क्या क्या नियम है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या बोलेंगे? रूल्स ऑफ द रोड मतलब सड़क का क्या क्या नियम है। बहुत सारे अलग अलग नियम है कि जैसे कि रूल्स ऑफ द रोड मतलब सड़क का क्या क्या नियम है। बहुत सारे अलग अलग नियम है कि जैसे कि कौन सा कैसे चलना है। जैसे कि रेड लाइट होता है, येलो लाइट होता है। लाइट जलेगा तो कब क्या करना है, जब येलो लाइट ऑन होता है तो क्या करना है, जब होता है तो क्या करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रूल्स ऑफ द रोड मतलब क्या कहता है कि रोड के नियम, सड़क का क्या नियम है, तो जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है अबाउट दिस लेसन, इस लेसन के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, द लेसन, द क्या आर्टिकल है, लेसन मतलब क्या होता है, जो चैप्टर होता है उसके बारे में। कि इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी दिया हुआ है। शॉर्ट समरी ये है, कहानी का एक निचोड़ होता है। उसका निचोड़ ये है कि एक लाइन में बताया जा रहा है कि पूरी कहानी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली एक लाइन में दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, दिस लेसन टीच टीच ऑफ द रूट मतलब यह लेसन में, दिस मतलब यह, लेसन मतलब क्या होता है, चैप्टर। यह चैप्टर में हम लोग को यह सिखाया जाता है, टीचर्स मतलब ये बताया जाता है हम लोग, अस मतलब हम लोग, द क्या आर्टिकल, रूल्स मतलब नियम, ऑफ मतलब का, द रोड, रोड का जो नियम होता है। इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है कि रोड का क्या क्या नियम है। कहता है कि इट मैक्स अस अवेयर एंड इंस्पायर अस टू फॉलो देम। क्या कहता है कि इट मैक्स हम लोग को बनाता है अस अवेयर, हम लोग को क्या बनाता है, जागरूक बनाता है। अवेयर क्या होता है, जागरूक। एंड इंस्पायर करता है, इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। अस टू फॉलो देम, किसी को देख के हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, प्रेरित। और कोई जैसे कि हम लोग के बड़ा अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अगर डॉक्टर बनता है तो हम लोग उससे सीखते हैं कि चलो वो डॉक्टर बन गया, हमको भी क्या करना है, डॉक्टर बनना है। सीखते कि नहीं? वैसे क्या करते हैं कि अगर कोई अच्छा रूल फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं कि चलो हम भी उसी की तरह रूट रूट लें। अगर अगला आदमी रूल को नहीं मानेगा तो फिर क्या, हम लोग भी नहीं मानेंगे। तो सिंपली करते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है कि दिस लेसन टीचेस अस टू रूल ऑफ द रूट, रूट के नियम के बारे में जानते हैं। इट मेक अस अवेयर, हम लोग को क्या करता है, जागरूक करता है। एंड इंस्पायर करता है, और क्या करता है, प्रेरित करता है अस टू फॉलो देम, उन्हें फॉलो करके। वो पढ़ते हैं। क्या टीना, टीना किसी का नाम है। अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर टिंकू। कहता है टीना जो है अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। पेरेंट्स क्या होता है, माता पिता दोनों होता है। एंड यंगर ब्रदर अपने एक छोटे भाई के साथ। छोटे भाई का नाम क्या है, टिंकू। छोटे भाई का नाम क्या है, टिंकू नाम है। क्या होता है, टिंकू हर ग्रैंड फादर, किसके साथ, ग्रैंड फादर्स हाउस। कहाँ पे जा रहा है, ग्रैंड फादर हाउस मतलब अपने दादा दादी के घर जा रहा है। हर फादर इज ड्राइविंग कार, कौन कार को चला रहा है, हर फादर इज ड्राइविंग कार, उसके पिता क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं। एंड वेन दे, कहता है कि वेन दे वेयर कहता है कि पासिंग थ्रू अ बिजी रोड, वो जो पास कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, किधर से जा रहा है, कौन सा रोड से जा रहा है, जो रोड बहुत ज्यादा क्या बिजी है। हर फादर स्टॉप द कार ऑन, क्या कहता है, ऑन अ क्रॉसिंग। देखिए हर फादर स्टॉप द कार ऑन अ क्रॉसिंग, कोई भी क्रॉसिंग आया तो क्या करता है उसका पापा, क्या करता है, कार को रोक देते हैं। तो कहता है टीना, पूछता कौन है, यहाँ देखो टीना, क्या है, टीना उसका कौन था, बेटी। टीना, पापा व्हाई डिड यू स्टॉप द कार। तो वो अपने पापा से पूछती है कि वाई, क्यों, आपने क्यों कार को स्टॉप किया। क्या कहता है, पापा व्हाई डिड यू स्टॉप द कार, क्यों आपने कार को स्टॉप किया, रोका। तो फिर क्या कहता है, उसकी मम्मी जो होती है, टीना की मम्मी कहती है कि द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड, हम कार इसलिए रोका गया क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल क्या है, रेड हो गया, लाल हो गया। तो फिर आगे कहता है कि वी हैव टू वेट टिल द बिकम अ ग्रीन, हमको क्या करना है, जो ट्रैफिक रेड हुआ है हमको क्या करना है, उसका इंतजार करना है। कब तक, जब ग्रीन होने तक। यानी कि ट्रैफिक सिग्नल जो होता है रेड होने के लिए, रेड जब होता है तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी, अपने वाहन को क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। तो उसी में मम्मी कहती है कि हमारे पापा जो गाड़ी रोके हैं, स्टॉप किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि द ट्रैफिक सिग्नल इज रेड। ट्रैफिक सिग्नल क्या है, रेड होता है। तो कहता है वी हैव टू वेट टिल टिल मतलब तक, इट बिकम अ ग्रीन, किसका होने का इंतजार करते हैं, ग्रीन होने का इंतजार करते हैं। फिर पापा कहता है कि ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिस, वह क्या है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है। ही इज़ अ कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, ही इज़ द कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कौन कहता है, उसके पापा उसको बताते हैं कि यहाँ पे जो क्या है, ट्रैफिक पुलिस है। हाँ, जो क्या करते हैं, ट्रैफिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी रूल को तोड़ेगा तो क्या करता है, पुलिस उस पर कार्रवाई करता है कि नहीं। तो इसलिए वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कि कोई आदमी रूल को तोड़ कर नहीं जा सकता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर कहता है टिंकू, उसका जो भाई है, उसे कहते हैं बट ही इज नॉट वेयरिंग अ खाकी यूनिफॉर्म लाइक अ पुलिसमैन। अगर वो कंट्रोल करता है, अगर वो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, तो उसको क्या करना चाहिए, बट क्या कहता है, नॉट वेयरिंग अ खाकी यूनिफॉर्म लाइक अ पुलिसमैन। तो पुलिसमैन की तरह ड्रेस कहाँ पहना है, ये कौन कह रहा है, टिंकू कह रहा है। तो फिर कौन कहता है, टिंकू कह रहा है अगर वो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, तो उसको तो खाकी पुलिस की तरह ड्रेस पहनना चाहिए। तो लेकिन फिर कहता है, मम्मी जो होती है उसको बताती है कि यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो कि वो खाकी ड्रेस नहीं पहना है, लेकिन हिज यूनिफॉर्म इज वाइट, उसका यूनिफॉर्म पुलिस की तरह नहीं होता है। उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है, तो उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है, व्हाइट यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, व्हाइट यूनिफॉर्म। एक ट्रैफिक पुलिस वेयर अ व्हाइट यूनिफॉर्म, एक ट्रैफिक कौन सा यूनिफॉर्म पहनता है, व्हाइट यूनिफॉर्म पहनता है। अगर कोई भी पूछे तो क्या बताना है कि एक ट्रैफिक पुलिस कौन सा, पुलिस की तरह पहनता है क्या, यूनिफॉर्म नहीं, क्या बताना है कि वो एक व्हाइट यूनिफॉर्म पहनता है। फिर टीना उसकी जो बेटी है, मतलब व्हाई इज द मूविंग, क्या कहता है, व्हाई इज द मूविंग हैंड, व्हाई वो मतलब क्यों, वो अपने मूविंग, क्या कहता है, व्हाई इज ही मूविंग हिज हैंड सो ऑफ्टन, वो अपना हाथ को इधर उधर क्यों हिलाते रहता है। कौन कौन पूछता है, ये टीना पूछती है। फिर आगे पढ़ेंगे, फिर उसके पापा बताते हैं, कौन से बताते हैं, ही इज गिविंग अ सिग्नल बाय वेविंग हिज हैंड। अब तो आजकल तो चौराहे पे वो लग गया है ऑटोमेटिक वाला सिस्टम कि अपने आप रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था, वो जब ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस रहता था, वो अपने हाथ के थ्रू बताया जाता था कि आप रुक जाइए, आप स्टॉप हो जाइए, आप आने लगिए, चलो। तो कहता है ही इज गिविंग अ सिग्नल बाय वेविंग हिज हैंड, वो अपने हैंड, हाथ से क्या देते थे, सिग्नल देते थे लोगों को कि आपको आना है, आपको रुकना है। ठीक, उसके बाद ही इज ऑल्सो ब्लोइंग सो विस्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने हिसाब से कहता है ही इज ऑल्सो अनोइंग हिज विस्टल फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने टाइम टू टाइम क्या करते थे, उसको सीटी मारते थे कि आपको आना है। क्या कहता है, इन दिस वे, रास्ते में, ही इज टेलिंग
पीपल वैन टू गो एंड वैन टू स्टॉप, किसको रुकना है किसको नहीं रुकना है, किसके थ्रू बताते थे, अपने सिटी रखते थे बचाने के लिए, कि सिटी मारते थे कि नहीं आपको जाना है आइए आप रुकिए स्टॉप हो जाइए, ये बताते। तो कौन पहले, जब ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। फिर उसके बाद क्या कहता है कि टिंकू पूछता है कौन कौन पूछ रहा है, फिर टिंकू पूछ रहा है एंड व्हाट फॉर आर दोस वाइट एंड ब्लैक मार्क्स अक्रॉस द रोड, रोड जो होता है उसके आर पार क्यों ये व्हाइट और ब्लैक वाला जो क्या कहता है व्हाट फॉर द दोस वाइट एंड ब्लैक मार्क्स अक्रॉस द रोड, रोड के आर पार क्यों ब्लैक और व्हाइट वाला जो क्या होता है दिया होता है। तो फिर ये चीज़ को कौन क्लियर करता है कि आखिर क्यों होता है, इसका सवाल है किसका, उसका जो टिंकू बेटा है उसका सवाल है कि रोड के आर पार क्यों ब्लैक एंड व्हाइट जिस रोड होता है ये लाइन होता है मार्क होता है। तो उसकी मम्मी बताती है, कौन बताती है, मम्मी बताती है दिस लाइन आर कॉल्ड अ जेब्रा क्रॉसिंग, उसको क्या बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो कि रोड में आर पार जो एक व्हाइट होता है एक ब्लैक होता है, व्हाइट एक ब्लैक होता है, इस टाइप की लाइन को क्या बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, क्या बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। फिर कहता है कि वन मस्ट वॉक एंड दिस लाइन्स इफ ही वांट टू अक्रॉस द रोड, क्या कहता है क्रॉस रोड, वन मस्ट वॉक, हमको हमेशा जरूरी है जो टहलना चाहिए रोड में, दिस लाइन इज वन टू क्रॉस रोड, आपने जब हम भी कभी भी रोड को क्रॉस करें तो हमको किस लाइन पे चलना चाहिए, वही जेब्रा क्रॉसिंग में चलना चाहिए, किस में चलना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग में चलना चाहिए। फिर टीना पूछती है, उसकी बेटी जो है वो पूछती है व्हाट वुड हैपन इफ वी डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल, अगर हम लोग क्या करेंगे ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे मानेंगे नहीं और रुकने बोला नहीं रुकेंगे हम चलते रहेंगे। तो कहता है फिर उसके पापा बताते हैं कि कौन कहा कि टीना कह रहा है कि अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसके पापा बताते हैं इफ इट माइट रिजल्ट इन ऑफ क्या कहता है इट माइट रिजल्ट इन सीरियस एक्सीडेंट, वो एक उसका रिजल्ट क्या हो सकता है एक सीरियस एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने की संभावना होने का, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक खतरनाक क्या सीरियस एक्सीडेंट होने का क्या होता है संभावना होता है कि नहीं, अगर आप रूल को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि गाड़ी तो आने बोले आप उधर से चले चले जाओगे तो गाड़ी स्पीड में रहेगा तो आपका क्या होगा एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा दिक्कत होगा ना। तो फिर कहता है कि वी शुड नेवर ही केयरलेस वाइल मूविंग ऑन द रोड, जब भी आप कभी रोड को क्रॉस करो पार करो तो क्या करना है केयरलेस नहीं होना चाहिए, चारों तरफ ध्यान देके तब रोड को क्या करना चाहिए क्रॉस करना चाहिए। अगर आप केयरलेस रहोगे तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहेगा है कि नहीं। तो जब भी रोड क्रॉस करो पूरे ध्यानपूर्वक चारों तरफ देख के रोड क्रॉस करो। फिर कहती है मम्मी बोलती है यस, कहती है यस वी शुड फर्स्ट लुक एट द राइट, पहले हमको राइट देखना चाहिए, देन एट द लेफ्ट, फिर एंड अगेन राइट, फिर एक बार राइट देखना है फिर एक बार लेफ्ट देखना है, फिर राइट देख के क्या करना है, राइट देख के क्या करना है कि व्हीकल इज कमिंग, कोई भी गाड़ी कोई भी वाहन नहीं आ रहा है तो वी शुड क्रॉस द रोड, तब हमको क्या करना चाहिए रोड को क्रॉस करना चाहिए, जब कोई भी बाइक वाहन नहीं आए तब हमको क्या करना चाहिए रोड क्रॉस करना चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर कहता है कि टीना पूछती है कि शी द लाइट हैज़ टर्न येलो, क्या कहता है कि लाइट तब तक क्या हो जाता था लाइट क्या हो गया येलो टर्न लाइट हो गया, रेड से क्या हो गई येलो कलर का लाइट जलने लगा। तो फिर पापा पूछता है कि इट टेल अस टू गेट रेडी, तो उसका बेटी पूछती है कि ये जो टर्न येलो कलर का लाइट हुआ क्यों हुआ, तो उसके पापा बताते हैं ही टेल, वो लाइट को बताता है कि इट टेल अस टू गेट रेडी, आप रेडी रहिए, मतलब आपका रेडी होने चाहिए, अगर गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं है आप क्या करना गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, आप मतलब कि ध्यान नहीं है किधर और ध्यान है तो आप एक्टिव हो जाएगी, आप टाइम होने वाला हम लोग का जाने का। फिर कहता है मम्मी पूछती है कि एड व्हेन द लाइट टर्न ग्रीन वी शुड गो, जैसे ही लाइट ग्रीन होगा हम लोग क्या करेंगे निकल जाएंगे जाने लगेंगे यहाँ से ठीक। कहता है टिंकू कहता है टिंकू बोलता है ओ यस आई हैव रीड अबाउट द ओनली यस्टरडे, मैंने एक दिन पहले ही इसके बारे में पढ़ा है, क्या बोलता है मैंने इसके बारे में यस्टरडे एक दिन पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। कौन बोलता है ये टिंकू बोलता है शुड आई रिसाइट्स, कहता है मैं इसको सुना सकता हूँ आपको, तो क्या पढ़ा है तो बोलता है रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे, येलो लाइट व्हाट डू यू से, आई से वेट एंड आई से वेट राइट अवे, ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से, आई से गो एंड गो राइट अवे, वेरी गुड नाउ लेट्स गो। तब जैसे ही लाइट क्या होता है ग्रीन होता है तैसे सब क्या करना जाने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, तो शायद कोशिश किए हैं बहुत अच्छा समझाने का, अगर समझ में आया तो फिर क्या करना है कि आपको अगर इसका क्वेश्चन आंसर भी करना है तो हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।